ओडिशा के एक पुराने गांव बेलाघाट में एक हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे उस घर में बहू तो आई थी लेकिन कभी दुल्हन बनकर वापस नहीं गई। गांव वाले रात होते ही उस हवेली के सामने से गुजरना बंद कर देते थे क्योंकि आधी रात के बाद उस हवेली की खिड़कियों में एक लाल साड़ी पहनी औरत दिखाई देती थी। उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, बस उसकी पायल की आवाज सुनाई देती, छन छन छन, और फिर किसी के रोने की आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, पिछले 15 सालों में जो भी उस हवेली में नई बहू बनकर आया वो कुछ महीनों बाद गायब हो गया। कोई नहीं जानता था वो भाग गई या कुछ और हुआ। लोग उस औरत को कहते थे खूनी बहू, लेकिन असल डर की शुरुआत तब हुई जब शहर से एक नई लड़की उस हवेली में बहू बनकर आई। उसका नाम था रिया, और उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो कदम रख रही है वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई जो अभी भी खुद को उस घर की असली बहू मानता था। रिया पहली बार उस हवेली में पहुंची। पुरानी टूटी दीवारें, अंधेरा आंगन और हर जगह अजीब सन्नाटा, जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो। जैसी ही रिया अंदर आई, ऊपर की मंजिल पर एक खिड़की अपने आप खुल गई। रिया ने ऊपर देखा। उसे लगा कोई लाल साड़ी पहने औरत उसे घूर रही है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। रात में रिया को अपने कमरे के बाहर पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे ऊपर वाले बंद कमरे तक जा रहे थे। अगले दिन रिया ने दादी माँ से उस कमरे के बारे में पूछा। दादी अचानक डर गई और बोली, उस कमरे का दरवाज़ा 15 साल से बंद है, उसे कभी मत खोलना। लेकिन उसी रात रिया ने फिर वही पायल सुनी। इस बार एक औरत की भीनी आवाज भी आ रही थी, मेरा कमरा खोलो। रिया डरते हुए ऊपर गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक अंदर से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रिया भागने ही वाली थी, तभी पीछे से मोहन बोला, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ये दरवाज़ा कभी मत खोलना। उसकी आंखें कांप रही थी, जैसे वो कुछ जानता हो। रिया को अब यकीन हो गया था कि घर में कुछ छुपाया जा रहा है। एक रात उसने अर्जुन को चोरी छुपे तहखाने में जाते देखा। रिया भी उसके पीछे गई। तहखाने में पुरानी तस्वीरें रखी थीं। उनमें एक लड़की की फोटो थी, लाल साड़ी, लंबे बाल और वही चेहरा जो रिया ने खिड़की में देखा था। फोटो के पीछे लिखा था, कविता, अर्जुन की पहली पत्नी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने कभी अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। तभी पीछे से आवाज आई, उसने मुझे मारा था। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी और पहली बार उसने उस औरत का चेहरा साफ देखा। पूरा चेहरा जला हुआ, काली आंखें और टूटी हुई मुस्कान। वो थी कविता, खूनी बहू। रिया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन कविता ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस एक बात बार बार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। धीरे धीरे सच सामने आया। 15 साल पहले अर्जुन की पहली पत्नी कविता को इस हवेली में जिंदा बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसे हवेली के गुप्त पैसों और काले राज के बारे में पता चल गया था। और ये सब किया था सावित्री देवी ने, अपनी इज्जत बचाने के लिए। कविता उसी कमरे में मर गई और तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही थी। लेकिन गांव वाले उसे खूनी बहू देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी उस सच के करीब गया वो अचानक गायब हो गया। उस रात हवेली में भयानक तूफान आया। ऊपर वाला कमरा अपने आप खुल गया। पूरा घर पायल की आवाज से गूंजने लगा, छन छन छन। सावित्री देवी डर के मारे चीखने लगी। तभी कमरे के अंदर से कविता बाहर आई, लाल साड़ी, जला चेहरा, काली आंखें। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है।
अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। अर्जुन और रिया नीचे भाग गए, लेकिन सावित्री देवी ऊपर ही रह गई। और फिर पूरा हवेली गूंज उठी एक डरावनी चीख से। अगली सुबह सावित्री देवी गायब थी। बस उस कमरे में एक लाल पायल पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी छुपता नहीं। रिया और अर्जुन ने हवेली छोड़ दी। सबको लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद रिया ने आईने में पीछे देखा तो लाल साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी, और इस बार उसने धीरे से कहा, ये घर अब भी मेरा है।